सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील के बारे में बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य था सिंचाई। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले इस झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त के गवर्नर का नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, जो सौराष्ट्र का गवर्नर था। इससे यह भी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का शासन पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। यह सिंचाई के उद्देश्य से यह एक झील थी जिसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर ये झील जर्जर हुई। सम्राट अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, अर्थात बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उसके पुत्र थे। महान सम्राट अशोक के शासनकाल में दूसरी बार इस झील का जीर्णोद्धार कराया गया। इनके गवर्नर थे तुसाप, जिन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया, पुनर्निर्माण करवाया। फिर उसके बाद यह झील जर्जर हो गई। फिर रुद्रदामन शक शासक थे, जिन्होंने बाद में हम लोग के हिंदू धर्म को भी स्वीकार कर लिया था। मतलब ये बाहर से आए थे और भारतीय कल्चर में ये लोग घुल मिल गए और वैष्णव धर्म को माना। और संस्कृत का पहला अभिलेख जो मिलता है प्राचीन काल में इन्हीं का है, रुद्रदामन का। तो इनके सौराष्ट्र के इनके जो नेता थे, मतलब गवर्नर, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और फिर अंतिम में स्कंदगुप्त, गुप्त वंश के शासक थे, हूणों का दमन किया था स्कंदगुप्त ने, उन्होंने ही इसका फिर से निर्माण करवाया। इनके गवर्नर का नाम था प्रणदत्त, लेकिन उसके पुत्र चक्रपालित ने इसका निर्माण करवाया था। इस झील का इतिहास यही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट झील है प्राचीन भारत में। प्राचीन काल की लगभग सभी परीक्षाओं में वनडे से लेकर पीसीएस लेवल, स्टेट पीसीएस और सिविल आईएएस तक के इसमें क्वेश्चन बन चुके हैं। प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, तो इसलिए इस झील को पढ़ना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो डाल दिया जाए।